वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो भी ट्रस्ट या फिर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए 12A और 80G के जो रजिस्ट्रेशन है वो जो रिक्वायर्ड होते हैं उनकी क्या प्रोसेस है और कैसे हम किस अथॉरिटी के अंदर और किस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हुए ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या हम दोनों प्रोसेस एक साथ कर सकते हैं। तो इसका जवाब बिल्कुल पॉजिटिव है। जी हाँ, आप चाहें तो दोनों ही फॉर्म को एक साथ एप्लीकेशन के लिए भेज सकते हैं और अथॉरिटी साथ में ही दोनों फॉर्म्स को चाहे तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द प्रोसीजर ऑफ 12A। तो क्या क्या इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होंगी, कैसे ये अथॉरिटी के पास जाएगा और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो 12A का रजिस्ट्रेशन है इसकी प्रोसेस के लिए हमें फॉर्म 10A 10A जो भी प्रिस्क्राइब है 17A के अंदर उसको हमें भर के ये भेजना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो जो आपका ट्रस्ट बना है उसकी एक ट्रस्ट डीड की कॉपी इस फॉर्म के साथ जाएगी। साथ में एक सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट जाएगा जो कि एविडेंस होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी ट्रस्ट है वो क्रिएट है और या फिर कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट। एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी रजिस्ट्रेशन की, आरओसी की जो भी रजिस्ट्रेशन है उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी। ये अब वो कॉपी कैसी हो सकती है, जैसे कि आपने फर्म एज अ फर्म रजिस्टर्ड की है, सोसाइटी रजिस्टर्ड की है, ट्रस्ट की है, तो उसका भी जो भी सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन है हर उसी के द्वारा वो उसकी कॉपी एक जाएगी। सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन है तो उसकी एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी जाएगी। और अगर 1 साल से ज़्यादा ट्रस्ट जो है क्या एग्जिस्टेंस में था तो उसके फाइनेंशियल ईयर्स की जो फाइनेंशियल ईयर पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसकी सर्टिफाइड कॉपी, एनुअल अकाउंट की सर्टिफाइड कॉपी। और उससे उससे पहले से था तो और लेकिन 3 साल से पहले नहीं था तो उसकी एक कॉपी हमें भेजनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमें एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की, अगर रिजेक्ट हुआ है कुछ या फिर एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग कोई 12A या 12AA का कोई रजिस्ट्रेशन है, तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन हमें रिक्वायर्ड रहती है 12A फॉर्म 10A के साथ। ये सब अगर हम भेजते हैं तो 12A का रजिस्ट्रेशन मिलने में हमें आसानी होती है। आसानी क्या, एक्चुअली ये चीज़ें मैंडेटरी ही हैं इन फॉर्म्स के अंदर। तो ये एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि ये जो फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक है और ये डिजिटल सिग्नेचर के अंडर जाता है। मतलब जो भी अथॉरिटी है उनका डिजिटल सिग्नेचर इसके अंदर मैंडेटरी है। या फिर अगर डिजिटल सिग्नेचर का नहीं हो पा रहा है तो आप चाहें तो एक वेरिफिकेशन कोड के द्वारा भी ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है, किसके पास हमें ये सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि हमें किस अथॉरिटी के अंदर ये फॉर्म भेजना पड़ता है। तो सबसे मेन अथॉरिटी जो है, सॉरी गाइस, तो ये है हमें प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास हमें एक रजिस्ट्रेशन के लिए इसके 10 एक फॉर्म भेजना पड़ेगा। और जब वो फॉर्म रिसीव हो जाएगा तो जो कमिश्नर है या फिर जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो जेन्युइननेस देखेगा इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की जो एक्टिविटी है और कंप्लायंस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल है या नहीं। इन सारी रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है कि तो प्रोसीजर इसकी ऐसी रहेगी कि जो भी प्रिंसिपल कमिश्नर है या कमिश्नर है वो देखेगा कि क्या जेन्युइन है या फिर दूसरे जो भी और उसको रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ट्रस्ट का या इंस्टीट्यूशन का वो जेन्युइन है और सही है, तो वो एक राइटिंग में रजिस्टर कर देगा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को अंडर 12A। और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिफ्यूज़ कर देगा उस रजिस्ट्रेशन को और कॉपी रिफ्यूज़ल की वो रिस्पेक्टिव जो भी एप्लीकेंट है उसको भेज दी जाएगी। है 12A के अंदर की डीम्ड रजिस्ट्रेशन का, अगर अथॉरिटी 6 महीने के अंदर रिप्लाई नहीं करती है, किसी भी तरीके से आपको अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं बताती है, तो ये डीम्ड मान लिया जाएगा कि वो आपका अप्रूव हो चुका है। तो
देखा आपने कैसे कि 12A के अंदर हम रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रोसीजर जानेंगे कि 80G की क्या प्रोसीजर होती है। 80G भी सेम ही होता है कि हमें अगर हमें कोई ट्रस्ट या फिर इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी हमने रजिस्टर्ड की है तो उसके लिए हमें 80G के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने का रिक्वायरमेंट होता है। ये रूल 11AA जो है इनकम टैक्स का, ये हमें प्रोसेस बताता है कि कैसे हम 80G के अंदर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो 80G के लिए भी हमें फॉर्म 10G जो कि वेरीफाइड पर्सन है, अथोराइज पर्सन है, उसके द्वारा एप्लीकेंट वो माना जाएगा। और वो फॉर्म 10G जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली उसमें जाने के लिए हमें डिजिटल सिग्नेचर जो भी अथोराइज पर्सन है उसके लगेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो कि आपके मोबाइल या आपके ईमेल पे रिसीव होगा, उसको हम उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं इन केस कि हम हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास जाएगा, तो बेसिक अथॉरिटी ये प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी, इन केस जैसा भी जो भी अथॉरिटी है उसके पास हमें ये 10G को फर्निश करना पड़ेगा, मतलब ये फर्निश हमें दिखाना पड़ेगा। वो अगर वेरीफाई करते हैं 10G को, तो वो मतलब वो अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको वेरीफाई करने के लिए। प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर कोई और इन्फॉर्मेशन अगर उनको लगता है फॉर्म से रिलेटेड तो वो कॉल कर सकते हैं, या फिर 80G की कंडीशन फुलफिल होती है तो वो उसको अप्रूवल दे सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना टाइम लगता है क्या प्रोसेस में। ये सारी प्रोसेस का जो ऑफिशियल टाइम है वो 6 महीने दिया गया है। ये 6 महीने के पीरियड में अगर कोई कमिश्नर हमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन देता है किसी प्रोसेस को कंप्लाई करने के लिए, तो वो हम एक्सक्लूड करेंगे और 6 महीने के अंदर हमें एप्लीकेशन का जो भी रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। तो ये आपने देखी कि कैसे हम 12AA और 80G की हम प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, और कैसे किस अथॉरिटी के पास क्या टाइम पीरियड है जिस पे हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और कब तक हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगर कोई नई वीडियो किसी और नए इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आए तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।